तो आज हम बात करेंगे कर्स टेक्निक, कर्स एनर्जी के बारे में, जो कि सबसे वन ऑफ द इंटरेस्टिंग एनर्जी एनिमे पावर सिस्टम्स में एग्जिस्ट करने वाला। कर्स एनर्जी क्या है? सोचिए, इंसान में इमोशंस होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं। जो नेगेटिव फॉर्म एनर्जी, सैडनेस, एंगर, लोनलीनेस, वो गिवन फॉर्म है कर्स एनर्जी। नॉर्मल ह्यूमंस जो होते हैं उसे अनकॉन्शियस अपने से लीक करते हैं, अनकॉन्शियसनेसली लीक करते हैं उसे अपने से, उन्हें पता नहीं होता है। सबका एक ह्यूमन जो पॉपुलेशन होता है, ये ह्यूमन पॉपुलेशन ये बस ये कर्स के एनर्जी में दिया गया फॉर्म है। यही है कर्स एनर्जी। अब इसे एक डिफरेंट क्या बनाया जाता है? सॉर्सरर्स को, जुजुत्सु काइसेन में सॉर्सरर्स होते हैं जो इसे कंट्रोल करते हैं, इन्हें डिफरेंट कैसे बनाया जाता है? जो नॉर्मल ह्यूमंस होते हैं वो बस लीक करते हैं, ये उन्हें कंट्रोल करते हैं। आप ऐसे समझिए, एक टैंक है, टैंक में छेदा है, पानी से भरा हुआ टैंक है, टैंक में छेदा और पानी लीक कर रहा है। सॉर्सर नॉर्मल ह्यूमंस जो है वो पानी के जैसे उनसे लीक हो रही कर्स एनर्जी। सॉर्सरर्स क्या है? वो पानी के प्लम्बर से जो उसको ठीक करते हैं, ठीक है, और उसे कंट्रोल, जो फ्लो है पानी का फ्लो, उसे चलाते हैं। तो इनके बॉडी में जो कर्स एनर्जी फ्लो करता है, ये उन्हें कंट्रोल करना सीखते हैं, जानते हैं कैसे काम कर रहा है, रीइंफोर्स करते हैं अपने बॉडी को, पंचेस को, लेग्स को, फुल बॉडी को। इसी से वो बहुत हाई टायर के सॉर्सरर बन सकते हैं। कोई कर्स टेक्निक का ज़रूरत नहीं है उन्हें, बस यही करके वो बहुत अच्छे सॉर्सरर बन सकते हैं। कर्स स्पिरिट, अगर कोई ये जो कर्स एनर्जी एक जगह पे अगर ठहरे और फिर जनरेट होते रहे, फिर जो एक्यूमुलेट होके वो बनता है कर्स स्पिरिट में। अब ये जगह से रिलेटेड हो सकता है, नेचुरल डिजास्टर से। नेचुरल डिजास्टर जैसे जोगो, वो वोल्केनो से पैदा हुआ था, वो वोल्केनो के इरेप्शन से पैदा हुआ था, तो उसके पास लावा रिलेटेड एबिलिटीज़ थी। इस ऐसे कर्स एनर्जी और कर्स स्पिरिट दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे वर्क करते हैं। कर्स एनर्जी का आप समझ लीजिए सिंपल तरीका से, नेगेटिव इमोशंस जो है फॉर्म दिए गए हैं, यही उनका चर्चा है। और इनकी टेक्निक्स भी है, सिंपल टेक्निक्स जो है, जैसे कंट्रोल करना, एफिशिएंसी करना। अब किसी के पास ज़्यादा होते हैं कर्स टेक्निक, किसी के पास कम होते हैं। जुत्सु काइसन में बैटल सारे कर्स एनर्जी के ऊपर आते हैं। हम देखिए, किसी के पास ज़्यादा है, यूटा, उसके पास बहुत ज़्यादा कर्स एनर्जी है, उसके पास इतना है कि वो चाहे तो पूरा कंप्लीट करने में बहुत टाइम लगेगा उसके पास। फिर दूसरी तरफ है गोजो, जिसके पास उतना कर्स एनर्जी नहीं है यूटा के खिलाफ, लेकिन उसके पास एफिशिएंसी और कंट्रोल है कि वो कभी भी यूज़ करा था तो एक भी परसेंट उसका वेस्ट नहीं होता। तो उसके पास एक लिमिटलेस पॉइंट है। सेम फॉर हकारी, उसके पास भी इन्फिनिट अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी है। तो बैटल्स होता है एफिशिएंसी, कंट्रोल और कर्स एनर्जी पे ही बेस्ड। अब फिर इससे ही कर्स, दो टेक्निक्स है, जैसे कि नॉर्मल जो कर्स एनर्जी के जो नॉर्मल फॉर्म्स हैं, जैसे आप लगा सकते हो ब्लैक फ्लैश। ये पॉइंट जो अटैक है, जो कि बहुत टाइमिंग और कंट्रोल पे मैटर करता है। ये एक परफेक्ट टाइमिंग चाहिए बनने के लिए, परफेक्ट, और उस स्पेस को डिसॉर्ट करके एनिमी को अटैक करता है सोल पे, एनिमी के सोल पे अटैक कर सकता है ब्लैक फ्लैश। फिर सेकंड है रिवर्स कर्स टेक्निक, जैसे नेगेटिव फॉर्म में है कर्स एनर्जी है, जो नेगेटिव फॉर्म की एनर्जी है। रिवर्स कर्स टेक्निक क्या है? वो है पॉजिटिव वे, इसको रिवर्स करके पॉजिटिव एनर्जी को बना देते हैं उसे, और उसे हील करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये होता है रिवर्स कर्स टेक्निक। आप समझ रहे हैं? फिर अब आते हैं हम, इसके बाद आते हैं हम कर्स टेक्निक्स पे। कर्स टेक्निक्स इनसे बनाया गया, इनसे ही कर्स एनर्जी से ही बनाया गया। किसी के पास स्ट्रॉन्गर है, किसी के पास वीकर कर्स टेक्निक है, अब डिपेंड करता है उन पे क्या पोटेंशियल है। और आपने देखा होगा कि ग्रेड्स दिए जाते हैं सॉर्सरर को, वो दिए जाता है थ्रेट लेवल के हिसाब से और लिमिट एनर्जी, कर्स एनर्जी के हिसाब से दी जाता है। जैसे स्पेशल ग्रेड्स वो होते हैं जो कि एक नेशन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो उन्हीं को दिया जाता है। देख लेना आप, जैसे कि यूटा को दिया गया था क्योंकि वो रिका के साथ ऐसा कर सकता था। गोजो को दिया गया, गीटो को दिया गया क्योंकि गीटा को पास कर्स मैनिपुलेशन था, कर्स को डिवॉर करके उसको मैनिपुलेट कर सकता था। ये यूकी यूकी स्पेशल ग्रेड
यूकी को भी स्पेशल क्रेडिट दिया गया क्योंकि उनके टेक्निक में पावर था। जो उनका मेन टेक्निक है ब्लैक होल, वो एक ब्लैक होल फॉर्म कर सकती हैं। ये ग्रेड्स हो गए। यह बहुत इंटरेस्टिंग पावर सिस्टम है क्योंकि आप देख सकते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड है, इमोशंस पे रिलेटेड है ये, क्योंकि नॉर्मल ह्यूमंस हमेशा इमोशन लीक करते ही हैं और इन्हीं पे कर्स एनर्जी बेस है। बस बात ये कि नेगेटिव इमोशन पे बेस है, लेकिन नेगेटिव इमोशन पॉजिटिव इमोशन से ज़्यादा होते हैं इंसानों में, इसलिए एक प्रकार से देख सकते हैं कर्स स्पिरिट्स जो हैं वो इंसान ही मदद करता है उन्हें पैदा करने में। इंसान की जो इमोशंस हैं उन्हें पैदा करने में मदद कर रही हैं, आप इन तरीके से लगा सकते हैं। अब कर्स एनर्जी में कर्स स्पिरिट्स भी आते हैं, वो भी कर्स स्पिरिट भी बहुत तरीके के होते हैं। पहले तो इन्वायरमेंट रिलेटेड होते हैं, जैसे वोल्केनो इरेप्शन जैसे जोगो है, ओशन का वेव्स जैसे दोगोन था, आप इन्हें भी लगा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं। फिर आप माहितो को देख सकते हैं, उसके पास सोल मैनिपुलेशन की पावर थी, वो ट्रांसफिगुरेशन कर सकता था असल में किसी को भी, आप उस बेस पे भी लगा सकते हैं। फिर टेक्निक्स एक अलग टॉपिक है, तो अब मैं जितना भी बताऊँ आप शायद समझ गए होंगे। और अगले बार कर्स टेक्निक पे वीडियो जानने के लिए अगले वीडियो पे बने रहिए, देखते रहिए। और आप बताइए कि आपको कर्स टेक्निक ज़्यादा अच्छा लगता है, नैन अच्छा लगता है या चक्कर अच्छा लगता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कर्स टेक्निक के बारे में डिटेल पे बात करेंगे।